अरे प्रियन, टेरेस पे खड़े खड़े बुक पढ़ रहा है? क्या हुआ अचानक? हाँ, बहुत बड़ा नाट्यकार बनना है ना। नाट्यकार बनना है? कितना दिन से पढ़ रहा है? 15 दिन। क्या सीखा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं मतलब तेरे पास हीरोगिरी करने के लिए वक्त है, लेकिन पैशन से बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, नॉलेज कहते हैं इसे, नॉलेज, और तू जो कर रहा है उसे हीरोगिरी। हंस मत। अगर तू पैशन से पढ़ेगा तो एक दिन बहुत बड़ा नाट्यकार बनेगा, और आज जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं उनसे तू मिलेगा तो पैशन क्या होता है वो समझ जाएगा। यानी एक इंसान से मिलकर बहुत से लोगों का पैशन जगा सकता है, एक अपना और एक हमारी ऑडियंस का। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पढ़ने में नहीं है, इसे समझने में है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द एमिनेंट शो। आज के हमारे जो गेस्ट है, मल्टी टैलेंटेड, लर्नड, वैसे आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारी किताबें हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि कितने पढ़े लिखे हैं या कितने पढ़ते हैं। तो प्लीज वेलकम द फेमस डायरेक्टर मिस्टर मनोज शाह। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू कि आपने परमिशन दी कि हम आपसे बात कर सके। तो एक्चुअली बहुत एंग्जाइटी है, काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि मैंने आपके बहुत सारे नाटक देखे हैं। फॉर्चुनेटली मैं बहुत सारे नाटक का हिस्सा भी बना हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मास्टर फुल मनी, मरीज, अपूर्वा अवसर, एंड द लिस्ट इज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक सवाल मैं कभी पूछ नहीं पाया, तो ये मौका मिला है इसलिए पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोसेस। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट पर नाटक करते जो अलग डिफरेंट होते हैं, सो हाउ दिस प्रोसेस ऑफ द आइडिया और द जर्म एंड टू द फ्लोर पर जब आता है स्क्रिप्ट लिखकर, तो ये प्रोसेस कैसे, यानी हाउ डज इट कम इन योर माइंड? सी, द नेम ऑफ माय ग्रुप इज आइडियाज अनलिमिटेड। अच्छा। तो ये जो आइडियाज अनलिमिटेड है, बेसिकली इसके पीछे बहुत सादी एक जिसको बोलते हैं विचारधारा है कि वो नाम को सार्थक करने के लिए मुझे अलग अलग दिशा में, अलग अलग विचारों से, अलग अलग फिलॉसफी के जो भी मुझे सब्जेक्ट या कहानी जो होती है उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ नाटकों में। और उसके लिए आई एम एक्सपोज टू वेरियस काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म। आई एम एक्सपोज इवन टू वेरियस काइंड ऑफ म्यूजिक, वेरियस काइंड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। और मुझे रुचि है, खुद को कीड़ा जिसको बोलते हैं हम थिएटर की लैंग्वेज में, मुझे बहुत कीड़ा है। और पिछले 40 साल से मेरा ये आइडियाज अनलिमिटेड प्रोडक्शन जो है ग्रुप नाटक का, वो चल रहा है। उसमें हमने हिंदी में भी नाटक किए हैं, अखो आखा बोलो, मोहनो मसालो, और वेरियस प्लेस जो हिंदी में। बाकी अराउंड 100+ शोज मेरे हो चुके हैं, जो थिएटर में हम अलग अलग किरदारों के साथ, नए नए फनकारों के साथ मैं नाटक करते रहता हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आती है ये करने में। और आज भी मुझे इतना ही कीड़ा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और मुझे शूट कर रहे हैं आप लोग। लेकिन वी आर मोर एक्चुअली फीलिंग हैप्पी एंड ग्रेटफुल। एनीवेज, लेकिन वो आइडिया जो आपका नाम है ग्रुप का, आइडियाज अनलिमिटेड, तो आइडिया तो वहां से आई, लेकिन जैसे होता है ना कि सम स्पार्क कि मुझे ये नाटक करना है। जैसे आपने काफी बायोपिक्स, आई थिंक सो, बहुत सारे बायोपिक्स। हाँ, 11 बायोपिक्स। तो नॉर्मली थिएटर में बायोपिक्स सुना नहीं है मैंने हाँ, कि कोई करता है। और आप बेसिकली ज्यादातर ऑफबीट थिएटर या एक्सपेरिमेंटल थिएटर, जो कमर्शियली जो गुजराती थिएटर में चलता है, वो सब्जेक्ट्स नहीं है आपके सब्जेक्ट में। ह्यूमर होता है, थ्रिल होता है, इमोशंस होता है, ड्रामा, बेसिकली द रियल थिएटर। तो वो आइडियाज कहाँ से आती है?
पहले तो बता दूं कि मेरे जो भी नाटक है सारे जो बायोपिक पे आधारित है, उसके पीछे मेरी खुद की एक स्टोरी है, क्योंकि मैं खुद अनपढ़ हूँ। हाँ सर। मैंने 9वीं कक्षा तक अभ्यास किया है और 14 स्कूल बदली है। हर 9th क्लास और हाँ 14 चेंज। यस, दैट इज माय जर्नी रही है मेरे जीवन काल में। तो उसकी वजह से मुझे एक कॉम्प्लेक्स दिमाग में कंटिन्यूअस गूंजता रहता था मुझे कि मैं अनपढ़ हूँ। इसके लिए मुझे बायोपिक्स अट्रैक्ट करती थी, इसलिए मैं वो उनकी बायोपिक्स पे जाता था और मैं अपने आप को सुशिक्षित करता रहा। जैसे मोहन का मसाला, अभी मोहन का मसाला गांधी के ऊपर है, महात्मा गांधी के ऊपर, मगर जो सब्जेक्ट है हमने सिलेक्ट किया वो गांधी की वो कथा है जो गांधी बनने के पहले की है, उन दिनों की है, यानी बिफोर ही बिकम्स महात्मा। द स्टोरी इज दैट, जो उसकी बायोपिक में उन्होंने, महात्मा गांधी ने खुद ने सिर्फ 3 पन्नों में लिखी है। तो उसके लिए मुझे रिसर्च करना पड़ता है और किताबों का, तो वो बहाने मैं पढ़ लेता हूँ। ओके, से फॉर एग्जांपल हरिशंकर परसाई की मैंने पॉपकॉर्न विथ परसाई किया, तो परसाई की सारी किताबें पढ़ ली। अभी परसाई जी बोलते हैं कि मैं एमपी में था और किशोर कुमार भी थे और रजनीश भी थे, तो फिर मैं उन दिशाओं में जाता हूँ और उनको ढूंढ के ले आता हूँ मेरे नाटकों में। और पॉपकॉर्न, जो निलय उपाध्याय हमारे नाट्य लेखक है, उनसे मेरी बात हुई थी कि कुछ हरिशंकर परसाई की जो कहानी जो है, उनका जो नरेटिव है, वो पूरा वेरी वेरी सटायरिकल एंड वेरी ह्यूमरस। तो उसके लिए मुझे एक आइडिया आया था, पॉपकॉर्न, इट हैज टू बी पॉपकॉर्न समवेयर। सो ही केम विद द आइडिया कि इसका नाम ही रखे पॉपकॉर्न विद परसाई। तो फिर पॉपकॉर्न की हिस्ट्री में मैं घुस गया कि पॉपकॉर्न आया कहाँ से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में म्यूजिक आया, सिनेमा आया, टेलीविजन आया, तो ये पॉपकॉर्न कहाँ से आया। तो फिर वो पॉपकॉर्न की पूरी रिसर्च चालू हो जाती है। तो इस तरह एक दिशा से दूसरी दिशा में मैं भटकने लगता हूँ। और अपने वेदों में भी कहा है कि चारों ओर से मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हो, चारों दिशा से मुझे ज्ञान ज्ञान प्राप्त मिले। हो। तो हम ओपन है। अभी तो 4 दिशा मल्टीपल हो गई बिकॉज ऑफ मेटावर्स। सो आई एम एक्वायरिंग वेर एवर पॉसिबिलिटीज, क्योंकि आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। आई वॉन्टेड टू डू अ प्ले ऑन Socrates, and I came to know there was a play written in 1960s by some British author. अभी वो प्ले ढूंढ रहा था मैं, वो मिलता ही नहीं था। फिर मुझे ट्रैक डाउन हुआ कि वो प्ले ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। आई एम टॉकिंग अबाउट सम 15 years बैक स्टोरी। तो वो टाइम पे मैं इंग्लैंड गया था, कुछ थिएटर के चक्कर में शो करने गया था मैं। तो मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में गया, मेन लाइब्रेरी लंदन में, और वहाँ मैंने रिक्वेस्ट करके कार्ड बनाया मेरा और मैं रेगुलर जाने लगा, क्योंकि आई वाज स्टेशन देयर फॉर 2 months इन यूके। तो मैं रोज जाता था वो लाइब्रेरी में और वो किताब मैंने ढूंढ निकाली। और फिर इट वॉज वेरी ओल्ड एंड वेरी रेयर बुक्स, तो वो लोग मुझे पढ़ने नहीं देते थे। वो बोलते थे देयर विल बी अ असिस्टेंट टू यू हु विल टर्न द पेज एंड यू कैन रीड। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं यार ये लोग तो अपने को। एंड देयर वाज सम ओल्ड लेडी, she used to wear gloves and then he'll have some kind of जिसको बोलते हैं कुछ पकड़ जैसा था उसके हाथ में एल्यूमिनियम का, उससे वो पेज टर्न करती थी बिकॉज इट वाज वेरी रेयर। और तो जेरोक्स तो इम्पॉसिबल था। और अभी
जेरोक्स नया नया आया था, यानी जेरोक्स था मगर स्कैनर नहीं था वो टाइम पे। तो अभी वो पूरी किताब पढ़ने में मुझे टाइम लगता था, तो मुझे हाथ से पूरी टेक्स्ट लिखनी पड़ी नोटबुक के अंदर। तो मैंने पूरा प्ले इस तरह से मेरे लिए, मेरे पठन के लिए, मेरी एक्सरसाइज के लिए, सोक्रेटिस को डीपली जानने के लिए लिखा। So this is how I had work and I love to do this kind of research, जिससे मेरा पूरा दिन उसमें गुजर जाता है। मुझे बहुत मजा आता है कि मैं जी रहा हूँ जो मुझे करना है उसमें। टिल द शूज आर ऑन। ये वैसे आपका कोई नया प्रोजेक्ट? यस, अभी हम वेरी रिसेंटली 16 जून संडे को हम नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में एक प्ले ओपन कर रहे हैं जिसका नाम है थर्ड बेल। अभी ये जो नाटक है, दिस प्ले इज अबाउट ऑडियंस। ऑडियंस जो है वो हमारा थिएटर का या सिनेमा का या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट का वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट है हमारे लिए। और एक भी बंदा बैठा है अगर ऑडिटोरियम में और एक बंदा अगर स्टेज पे है तो वो नाटक पॉसिबल हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकता है। तो ये मेरे जहन में कभी से बात थी कि मुझे ऑडियंस के साथ कुछ करना है, क्या करें, क्योंकि बैक स्टेज के ऊपर, स्टेज के ऊपर तो सारे बहुत नाटक हो चुके हैं, इंग्लिश, हिंदी में, रंगमंच के ऊपर, रंगमंच के पीछे, पर्दे के पीछे, ऐसे बहुत नाटक हुए, मगर ऑडिटोरियम के ऊपर नाटक नहीं हुआ अभी तक। तो मुझे लगा कि ऑडिटोरियम में जब प्रेक्षक आता है, रसिक जन आता है, तो उसके क्या रिएक्शन होते हैं, हाउ दे कंसीव कि हम क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, किसको देखेंगे, वो सब पढ़ के आते हैं, फिर भी दे आर वेरी क्यूरियस। और अपनी गुजराती थिएटर की एक परंपरा है, उसका ऑडियंस जो है दे आर वेरी लॉयल, वेरी कंसिस्टेंसी, दे आर वॉचिंग थिएटर फ्रॉम 150 years। ये उनकी इतनी पुरानी स्टोरी है ऑडियंस की, गुजराती व्यूअर्स की। ऐसे बंगाली एंड मराठी में भी है, बट गुजरातियों का टेस्ट एकदम अलग है, यानी खाने का टेस्ट भी है और यू कैन से दैट दे सेलिब्रेट दैट इवेंट when they come in auditorium। જલસો એ લોકોને બધાને જલસો જ કરવો હોય। if they are coming in a auditorium, से 6 बजे का शो है तो 4 बजे से एकदम मस्त तैयार होके शादी में जाते हैं वैसे तैयार होके आएंगे। ऑब्वियसली दे हैव सोशलाइजिंग इज वन ऑफ द फोकल पॉइंट, सो दे कम हियर। फिर लड़के लड़की की शादी भी फिक्स हो जाती है, ऑडिटोरियम में ही हो जाती है, तो एक सोशलाइजिंग हो गया बड़े पैमाने पे। फिर दे आर ऑल बिजनेस, यू कैन से दैट ओरिएंटेशन उसका बिजनेस होता है हर गुजराती का। तो दे एक्सचेंज आइडिया अबाउट के निफ्टी का क्या हुआ, कितना ऊपर गया, कितना सो गया, किसने कितना कमाया आज, कौन उठ गया, कौन आएगा। तो बिजनेस डील भी होती होगी? बिजनेस डील वहां पे नहीं होती 90%, बिकॉज दे आर वेरी यू कैन से दैट दे आर अवेयर कि बिजनेस यहाँ नहीं करना है, मगर जानकारी ले लो, रिसर्च कर लो बिजनेस के बारे में। सो दे गेट ऑल दी इंफॉर्मेशन कि अच्छा हसमुख भाई के साथ बिजनेस करना चाहिए। दैट इज हाउ दे दे पैसा वसूल करते हैं वो लोग। समझो कि हमारे नाटक की टिकट 500 रुपए की है या 1000 रुपए की है या 2000 की है, दे डोंट माइंड पेइंग यू वॉट एवर, बट गिव अस मनोरंजन, हमें एकदम एंटरटेन कीजिए, एनलाइटन कीजिए एंड विल बी हैप्पी। और तो वो पूरी फैमिली आती है हमारे साथ, जुल मिल जाती है बैक स्टेज में, जब आते हैं तो हमारे साथ सेल्फी लेती है और इट्स अ काइंड ऑफ अ फैमिली गैदरिंग हो जाती है।
हर शो इज लाइक अ फैमिली गैदरिंग फॉर अस। तो उसमें हमारे किरदारों को भी बहुत अच्छा लगता है, कलाकारों को, क्योंकि कलाकार की जो यू कैन से दैट दे आर ऑलवेज हंगर फॉर वंस मोर एंड एप्लोज, सो दे गेट इट, दैट्स इट। सो इस बार जो कलाकार होंगे वो ऑडियंस का रोल अदा करने वाले हैं। ऑडियंस खुद स्टेज पे होगी, मगर इट बी परफॉर्म्ड बाय माय एक्टर्स। एक्टर्स। और उसमें हेमंत खैर इज वेरी वेल नोन एक्टर फ्रॉम एनएसडी, ओके। who has performed Big Brother of Arshad Mehta in Scam serial, स्कैम, अच्छा। और बाकी बहुत सी फिल्में हैं, वो मुझे याद नहीं कौन सी फिल्में हैं। देन देर इज अ दिशा सावला, इज वेरी नोन एक्ट्रेस, उसकी भी बहुत सी हिंदी सीरियल है, वो मुझे नाम याद नहीं किसके भी। और ढेर सारे नई टैलेंट है, और आई एम एक्साइटेड अबाउट थर्ड वेल because this is a play which I am doing after so many solo। तो ये एक प्ले है जिसमें ढेर सारे किरदार हैं। सो आई वांटेड टू regenerate my ability to deal with numbers of actor on stage। एंड यंग एक्टर्स आल्सो। yes, ऐसे तो मैंने बहुत बड़ी टीम के साथ प्ले किया था भामाशाह, ओके, जो बहुत चला, बहुत जिसमें दयाशंकर पांडे था, धर्मेंद्र गोहिल था, एंड अदर नंबर ऑफ एक्टर्स। बट this is I'm getting chance after you can say 6 or 8 years, ओह, लॉन्ग। yeah, long, that I'm going to work with a huge team, so it's a very happy note। सो वील रिमेंबर द डेट एंड 16 हमारी ऑडियंस 16 जून June, third whale NCPA। NCPA evening 7 o'clock। तो उसके पहले तो ये यूट्यूब पर आ जाएगी, तो आप लोग भी जाइएगा, देखिएगा ये प्ले। yes, एनीवेज ऑल द बेस्ट फॉर द प्ले। yeah, एक और सवाल और फिर विल वाइंड अप yeah, कि आपके जितने भी नाटक हुए हैं, काफी नाटक मुझे याद है, काफी याद नहीं भी है, लेकिन मैंने थोड़ा रिसर्च किया है कि आपके राइटर्स चेंज होते हैं। ये नए राइटर्स के साथ अलग अलग राइटर नहीं, एक प्ले जब आप लिखा रहे हैं किसी से, वो ए पर्सन ने लिखा है, फिर दूसरा नाटक आप बी से लिखवा रहे हैं। सो हाउ यू बाइफरकेट द राइटर्स? the way I bifurcate actors, the way I bifurcate my writer, because I've told you that I read a lot, तो उससे मुझे पता चलता है कि वो राइटर क्या लिखता है, कैसे लिखता है, यानी ये सब्जेक्ट ये राइटर सूट करेगा। हाँ, उस तरह से आई डिसाइड कि हाँ, ये इसी के साथ मेल खाएगा ये कहानी का। और सेकंड ग्रुप है हमारा इतना बड़ा, आइडियाज अनलिमिटेड, जिसमें मोर देन 135 actors and technician and newcomer coming and going, is like a small village। और तो उसकी वजह से some of the writer has groomed in our group, और लिखते हैं तो मुझे आई जस्ट चेक आउट कि भाई ये लिख पाएगा। फॉर एग्जांपल मोहनो मसालो, जो ईशान है, ईशान दोषी, जिसने लिखा था मोहनो मसालो और अभी ये थर्ड बेल लिखा है, ही वॉज वर्किंग सिंस ही वॉज 7 इन माई प्ले कॉल मरीज। धर्मेंद्र गोहिल का इज ए लेजेंड है वो, बेसिकली मरीज, और इवन दैट प्ले इज रनिंग फ्रॉम 20 years। तो वो पिछले 20 साल से चल रहा है, और ईशान ग्रो हो गया, अभी कुछ 30 years का हो गया है वो। तो वो पढ़ते रहता था, एंड ही यूज्ड टू हैंडल अ लाइब्रेरी, बुक शॉप इन पृथ्वी हाउस। तो वो बुक वहां पे बैठा कर रहता था और किताबें पढ़ते रहता था। सो आई थॉट ही माइट हैव ओपन अप होराइजन
बेसिकली ऑफ नॉलेज ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। तो मैं उसके साथ कभी कभार बात करता था तो बोलता है हाँ मैंने ये पढ़ा, हाँ मैंने ये पढ़ा। तो मैं बोला तू मुझे इसके लिए तू प्ले लिख के देगा गांधी के लिए, एंड ही इज टू यंग। ओके, तो बोला सर मैं ट्राई करता हूँ, आई हैव नो आइडिया। और उसने ही केम विद द टाइटल मोहन्स मसाला, यू नो, एंड ही केम विद द आइडिया कि इस तरह का उसका हम ग्राफ बनाएंगे, विल डेवलप दिस मोहन very very because we wanted to communicate with youth, you know, that is my whole trip. For example, I am a Gujarati and मेरा बेसिक यू नो नाटक का जो प्रोडक्शंस है सारे वो बहुत गुजराती में है। तो मैं गुजराती लोगों से बहुत मिलता जुलता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने इन गुजरातियों को कुछ देना चाहिए, you know, I must return because they are so much happy with my play, always they welcome and they take risk also. तो मैं बोला उनके लिए क्या करूं, तो आई जस्ट थॉट, हमारे में कहते थे कि गांव से दोरी और लोटा लेके बंबई आए थे सब, अपने माँ बाप, अपने पूर्वज, और धीरे धीरे बंबई में आके उन्होंने बड़ी बड़ी यू नो ऑफिसेस बनाई, बहुत बड़े पैसे बनाए उन लोगों ने। मगर वो लोग भूल गए हैं कि ये बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठे हैं यहाँ पे, मगर उसके ऑपरेटर तो देर आर फ्यू, एंड इन एंटायर वर्ल्ड दैट थिंग इज वर्किंग। एंड टू नो दैट one must understand Karl Marx first, because he is the ultimate to make you understand who's operating. पूरी सिस्टम का ऑपरेटर कौन है? गिन के 4 या 5 जन है जो पूरी विश्व की इकोनॉमी ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये मैंने बनाया, मुझे लग रहा है कि ये मैंने 10 माले की बिल्डिंग बना ली। अरे भाई, तुझे 10 माले की बिल्डिंग बनाने के पीछे कौन ऑपरेट कर रहा है वो जानना जरूरी था, तूने नहीं जाना। जो कार्ल मार्क्स आपको समझा देता है कि आपकी देश की व्यवस्था, आपके संसार की व्यवस्था चलाता कौन है, हु डिसाइड। तो इस तरह के जो विचार प्रेरक आइडियाज है वो मुझे बहुत मजा आता है प्रदर्शित करने के लिए। इसलिए आपने कार्ल मार्क्स पर भी नाटक बना दिया। हाँ, कार्ल मार्क्स इन कालबा देवी। इंटरेस्टिंग। तो एनीवेज, सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर बायोपिक्स, और पर्सनली मैं चाहता हूँ कि आप ग्रुप प्ले ज्यादा करें, हाँ, ताकि बहुत सारे एक्टर्स को चांस मिले, आपके साथ काम करने का मौका मिले। आई विल बी हैप्पी। आई विल बी वेरी हैप्पी। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। सो आई होप का आप लोगों को भी काफी मजा आया होगा। सो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक, जैसे महेश बोलता है। ओके, थैंक यू।